जय माता दी दोस्तों नवरात्रि में एक ऐसा अवसर मिलता है जहाँ छोटी कन्याएं जिनको हम कंजकें भी कहते हैं माता रानी का रूप मानी जाती हैं। हम उनको कुछ ना कुछ उपहार देकर उनको कुछ खिलाकर माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अब आज का वीडियो बहुत ख़ास है। नवरात्रि में आप जानते हैं या तो आप अष्टमी पूजते हैं या नवमी। इस बार अष्टमी 30 तारीख को और नवमी 1 तारीख को है। अब ऐसी स्थिति में मैं अपने तरीके से कुछ 6 चीज़ें मैंने तैयार करी हैं जो मुझे लगता है कि नवरात्रि में अगर आप अपनी पूजा के अंदर सम्मिलित कर लें, कन्या को उपहार देना हो, कन्या की पूजा करना हो, तो इन 6 चीज़ों को सम्मिलित कर लें तो दोस्तों माता रानी का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा, बदलेगी आपकी किस्मत। तो दोस्तों माता रानी के दरबार में आपका स्वागत है। पूरी बात करूँगा क्या 6 चीज़ें हैं, किस तरह से क्या लॉजिक है, उनको ग्रहों से रिलेट करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये करने से कैसे आप अपना ये पर्व और अच्छे से मना सकते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों नवरात्रि में अष्टमी नवमी नॉर्मली लोग जो उनका ट्रेडिशन बना हुआ उसके हिसाब से तो मनाते ही हैं। अब मेरे हिसाब से मैंने 6 चीज़ें लिस्ट करी हैं, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से आप उनको इंक्लूड कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहला तो जब नवरात्रि में आप अष्टमी नवमी मनाते हैं, पहले अभी ट्रेडिशनल मेथड तो यही रहता है कि आप घर के अंदर हलवा पूड़ी बनाते हैं, कन्याओं को बुलाया, आपने कन्याओं को पूजा और आपने हलवा पूड़ी उनको खिलाया, साथ में कुछ दक्षिणा दे दी। मैं 6 चीज़ें इंक्लूड करके आया हूँ क्योंकि दोस्तों इस बार क्या है 2025, अगर आप 2025 का टोटल करोगे तो 9 आता है। 9 जो है वो मंगल का साल है। तो दोस्तों माता रानी का आगमन आपके घर पर हो रहा है तो मंगल तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए कुछ चीज़ें जो मंगल ग्रह से संबंधित हैं वो मैंने इंक्लूड करी हैं इन 6 चीज़ों में। और जो छोटी कन्याएं होती हैं दोस्तों वो बुध का रूप मानी जाती हैं। तो इसलिए बता दिया आपको कि आपको समझने में आपको आसानी होगी कि ये 6 चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ। जो पहली चीज़ पे बात कर रहा हूँ, आप दोस्तों जो कन्याओं को उपहार देंगे, जो पहला जो चीज़ आपको इंक्लूड करनी चाहिए वो है लाल चुनरी। छोटी सी लाल चुनरी ले आइए। अब लाल रंग मैं पहले आपको बता चुका हूँ मंगल से संबंधित है। लाल चुनरी अगर लाने में कोई दिक्कत हो तो लाल छोटा रुमाल भी ले आए ताकि वो कन्या प्रयोग भी कर सके। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, जैसे पिछले कुछ सालों से हम जैसे करते रहे तो हमने देखा कि चुनरी कई बार ऐसा होता है कि कन्याएं उसका उपयोग ही नहीं करती। आपने दिया, उन्होंने जाकर रख दिया, वो वैसे ही पड़ी हुई हैं। लेकिन जैसे लाल रुमाल भी अगर आपके लिए संभव हो, थोड़ी सी कॉस्ट हो सकता है बढ़ जाए, अब हर व्यक्ति का अपना बजट होता है। मैंने ये जो 6 चीज़ें इंक्लूड करी हैं, कोशिश करी हैं कम से कम हर व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति भी ये उपाय कर सके। तो लाल चुनरी या लाल रुमाल ये पहली चीज़ हो गई दोस्तों। अब दूसरी चीज़ क्या है, जब कन्याएं आपके यहाँ पर आएंगी तो आप पहले जैसे नॉर्मली आप पैर धुलवाते हैं वो पैर धुलवा लीजिए। एक छोटा सा काम ज़रूर करना है, कुमकुम का तिलक लेकर, अगर घर का मुख्य व्यक्ति कर सके वो ठीक है, नहीं तो कोई महिला कर सके। ये जो जगह है इस जगह पर इस उंगली का प्रयोग करते हुए, दोस्तों ये अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली का प्रयोग करते हुए कन्या के यहाँ पर तिलक लगाइए। ये कुमकुम का तिलक प्रतीक माना जाता है खुशहाली का। तो ये आपने दूसरा काम करना है। ये भी बहुत आसान उपाय होगा आपके लिए। 2 चीज़ें आपके लिए करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अब तीसरी चीज़ जो मैंने इंक्लूड करी है वो मौसम का कोई भी फल ले सकते हो आप। माता रानी को बहुत अच्छा माना जाता है कि आप मौसम का फल चढ़ाएं। और मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में आपसे बात करी है, तो मैंने हमेशा ये कहा है नवरात्रि की जब पूजा करते हो 9 दिनों में माता को कोई भी मौसम का फल, जैसे आजकल सेब चल रहे हैं, नाशपाती हैं, इसमें से जो चीज़ आपके पास, जो आपके लिए संभव हो, केले हो गए, जो भी संभव है आपके लिए वो आप चढ़ाएं। तो दोस्तों तीसरी वस्तु जो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इन 6 वस्तुओं में, वो तीसरी वस्तु है आप मौसम का कोई फल, जैसे आप सेब हो गया, अनार हो गया या आपका केले हो गए, कोई एक चीज़ इंक्लूड कर दीजिए। तो ये दोस्तों 3 चीज़ें बन गई आपकी। अब चलता हूँ चौथी वस्तु पे।
अब चौथी वस्तु दोस्तों, नॉर्मली आप ये हर बार इंक्लूड करके ही चलते हैं। चौथी वस्तु है आप कन्या को कुछ ना कुछ दक्षिणा देते हैं। तो ये चौथी वस्तु दक्षिणा दे सकते हैं आप। अब दक्षिणा में जो आप देना चाहें वो आप दे दीजिए। कोशिश करिए कि जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार बनता है आप उसको इसमें इंक्लूड कर दीजिए। चार चीज़ें हो गई आपकी। अब दोस्तों जो पांचवी वस्तु पे बात करने जा रहा हूँ वो नॉर्मली आप करते ही हैं, हलवा पूड़ी। अब दोस्तों लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता कि हलवा पूड़ी बनाएं खिलाएं। उसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं, अगर हलवा पूड़ी आप खिला रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसमें ना एक लिमिटेशन है जो प्रैक्टिकली आप भी ऑब्जर्व करेगा, और जो आप लोगों में से सहमत हो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। क्या होता है कि कन्याओं को उस दिन इतना ज़्यादा हलवा पूड़ी खाने को मिलता है कि वो चीज़ें खा भी नहीं पाते, और फिर कई बार क्या होता है वेस्टेज होता है। आपने माता की पूजा के लिए इतना प्रसाद बनाया, वो वेस्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छा ऑल्टरनेटिव आपके लिए और सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर हलवा पूड़ी नहीं हो सकता आपके लिए संभव, या हलवा पूड़ी आपको लगता है कि वेस्ट हो जाता है, तो एक छोटा सा ऑल्टरनेटिव उसका मैं बता रहा हूँ आपको। आप उसमें 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ, आप उसमें से कुछ भी इंक्लूड कर लीजिएगा। जैसे सबसे अच्छा आइडिया रहेगा उसके अंदर आप कोई फ्लेवर्ड मिल्क, आजकल मिल्क की बॉटल्स भी बनी हुई आती हैं, आप घर पर भी बना सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप घर पर रूह अफ़ज़ा मिल्क में डालकर बना लीजिए, केसर का दूध बना लीजिए, कोई भी चीज़ आप घर पे बना सकते हैं। या एक और आइडिया बहुत अच्छा है जो कि आपके ग्रहों से रिलेटेड भी आपको फ़ायदा करेगा। आजकल फ्लेवर्ड दही आया हुआ है, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां अलग अलग क्वालिटी में, अलग अलग क्वांटिटी में दही आप लेके आते हैं। आप वो दही को कन्या को दे सकते हैं। अब जो दही होता है ना दोस्तों, वो शुक्र से संबंधित है, तो कन्या को देना। शुक्र और बुध जब मिलते हैं तो मसनूई सूर्य का भी निर्माण होता है, तो सूर्य से संबंधित लाभ भी हो गए, शुक्र से संबंधित लाभ भी हो गए, और बुध तो आपका अच्छा हो ही रहा है। जब आप इतनी पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बुध भी आपका अच्छा हो जाता है। तो 2 आइडियाज़ आपके पास हैं। हलवा पूड़ी अगर आप खिलाते हैं ठीक है, वो खिला लीजिए जैसा आपके लिए संभव है, लेकिन कन्याएं आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा उस समय पर वो चीज़ नहीं खा पाती, और वो पड़े पड़े आप भी जानते हैं वो ख़राब भी हो जाता है। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव ये होता है कि आपने फ्लेवर्ड मिल्क दे दिया, या आपने जैसे फ्लेवर्ड दही दे दिया, तो वो एक तो वो उनके लिए वो नई चीज़ हो गई, वो खा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि उसको अगर अभी नहीं भी कंज्यूम किया तो शाम को अगले दिन भी खाया जा सकता है, तो ये और एक इंक्लूड कर सकते हो। ये तो दोस्तों मैंने बता दी 5 चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा ही नहीं। अब जो छठी चीज़, जो यूनिक चीज़ मुझे लगता है कि आप कन्या को क्या उपहार देना चाहिए, उसमें मैं आपको 2-3 आइडियाज़ दे रहा हूँ जो कि ग्रहों से संबंधित भी हैं और आपको फ़ायदा करेंगे। दोस्तों सबसे अच्छा मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इस साल के लिए बहुत ज़रूरी है, आप ये कर सकते हैं कि आप एक स्टेशनरी के कोई, जैसे स्टेशनरी की किट आती है छोटी, आप अपना बजट देख लीजिएगा, जितनी कन्याओं को आप देना चाहें, 9 को, ज़्यादा को, जैसे भी आप करना चाहें, एक स्टेशनरी किट आती है जिसके अंदर पेंसिल, रबड़, क्रेयॉन्स इत्यादि होते हैं। आप एक तो ये दे सकते हैं, इसके साथ आप कलरिंग बुक भी दे सकते हैं। जो बुक्स होती हैं वो सारी की सारी जो ज्ञानवर्धक बुक्स हैं वो बृहस्पति से संबंधित हैं, अदरवाइज आप जो पेंटिंग इत्यादि के लिए यूज़ करते हैं वो बुध से संबंधित हैं। तो बुध भी अच्छा हुआ, बृहस्पति भी अच्छा हुआ, बाकी आप पूजा कर ही रहे हैं, मंगल भी अच्छा हो गया, तो आप देखिएगा ग्रह भी अच्छे हो रहे हैं और आप काम भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होता है, आप कोई भी यूनिक चीज़ जब बच्चों को देते हैं तो उनको खुशी होती है। आप जैसे मान लीजिए आपने कलरिंग बुक दे दी, स्टेशनरी किट दे दी, तो वो उसको यूज़ करेंगे, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, तो इसका भी यूज़ हो सकता है। पहला तो ये, और दूसरा अगर आपका थोड़ा सा बजट ज़्यादा हो तो सबसे अच्छा ये भी होता है, एक किड बैकपैक आता है जो कि बच्चे छोटी कन्याएं, क्योंकि हम 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं की बात कर रहे हैं, वो अपने कंधे पे टांग सकती हैं, जिसको पिकनिक के लिए यूज़ कर सकती हैं, ट्यूशन जाने के लिए यूज़ कर सकती हैं, आप वो बैकपैक दे सकते हैं। अब बैकपैक मैं क्यों कह रहा हूँ देना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 2-3 ग्रह हैं जो बैग आप देंगे ना दोस्तों, ये बुध से संबंधित माना जाता है, क्योंकि किताबें आप इसके अंदर रखोगे। और कई बार क्या होता है, हम उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन डाल देते हैं, जैसे मान लो वो डिज़ाइनर है, उसमें कलर्स हैं, तो वो शुक्र से संबंधित है। और दोस्तों ये जो बैग होता है ना, ये शनि से भी संबंधित माना जाता है,
क्योंकि ये मेहनत का प्रतीक है। जब हम उसे कंधे पर टांग कर जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि हम कुछ मेहनत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों दूसरा जो आइडिया है, पहला आइडिया स्टेशनरी किट मैंने आपको दे दिया, दूसरा आइडिया मैंने आपको दिया किड्स का बैकपैक, जो कि आपके 3 ग्रहों को ठीक करेगा। इन दोनों में से कोई वस्तु जो आपके लिए संभव हो, मान लो आप कहते हो सर ये दोनों भी संभव नहीं है, तो सबसे अच्छा रहेगा आप उनको कोई पेन, पेंसिल या कोई ऐसी कलरिंग बुक दे दीजिए जिनसे उनकी क्रिएटिविटी बने। मतलब बेसिकली अब थोड़ा सा आप अपने हिसाब से, अपने बजट के अवेलेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि क्या चीज़ मार्केट में अवेलेबल है जो आप सभी कन्याओं को दे दें। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, आप एक बात ये सोच कर देखिए कि जब आप पॉजिटिवली सोचोगे कि कन्याओं को हमने कुछ ऐसी चीज़ देनी है जो उनका यूज़ हो, तो आप सोचिए ना कि आप माता का ही तो ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि वो छोटी कन्याएं माता का ही प्रतीक हैं। तो आप सोचिए माता का आशीर्वाद आपको क्यों नहीं मिलेगा। और आप अच्छी भावना से जब ये कार्य करते हैं, उसमें कुछ त्रुटि भी हो गई, कोई कमी भी रह गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ये करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। मैंने ये 6 चीज़ें बता दी आपको, आप इनको इंक्लूड करके देखिए, माता रानी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और माता के दरबार में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपको अष्टमी नवमी की अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं।